अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से अपने इमेज को के ऊपर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ आपको। हमने हिट और फिट का कंसेप्ट पढ़ा था, फिर इरोजन और डायलेशन का कंसेप्ट पढ़ा था, और हमने देखा था कि किस तरह से ये इमेजेस को इनलार्ज या फिर छोटा करते हैं। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ इमेज या फिर आप उसको कह लें ऑब्जेक्ट, वो हमने देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारी इमेज में नॉइज़ हो तो हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और नॉइज़ हमने किस तरह से इंजेक्ट करवा सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। इस बेसिक कंसेप्ट को हम कहते हैं इमेज रेस्टोरेशन, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल इमेज होती है, हमने उसमें से नॉइज़ को रिमूव करना होता है ताकि हम उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जो अपनी है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें अच्छी तरह से। जो लास्ट लैब हमने एक की थी, एक लैब में मैंने आपको नॉइज़ इंजेक्ट करवाया था साल्ट एंड पेपर का, तो वो भी नॉइज़ इंजेक्शन में ही आता है। जब हमने उसको रिमूव किया था, उस नॉइज़ को इमेज से रिमूव किया था थ्रू अप्लाइंग गॉसियन फिल्टर, तो उस टेक्निक को, उस पूरे प्रोसेस को हम इमेज रेस्टोरेशन कहते हैं, जिसमें हम किसी भी इमेज के अंदर से नॉइज़ को रिमूव करते हैं। So, what is image restoration? Image restoration attempts to restore images that have been degraded. तो वो डिग्रेड कैसी हुई थी या कैसे हो सकती हैं? किसी भी इमेज के ऊपर अगर कोई भी नॉइज़ हो, वो नॉइज़ किसी भी तरह का हो सकता है। इमेज ब्लर हो, इमेज की ब्राइटनेस कम हो, इमेज के कलर्स फेड हो, या फिर कंट्रास्ट कम ज़्यादा हो, तो वो इमेज को डिग्रेड कर देते हैं। इमेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हाइड कर देते हैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रोस्पेक्टिव में। अब रेस्टोरेशन में क्या होता है, हम इमेज को रिस्टोर करते हैं ताकि उस वो जो डिग्रेड हुई है उसको हम उसकी डिग्रेडेशन ख़त्म कर सकें, और इमेज के अंदर से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? आइडेंटिफाई द डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड अटेम्प्ट टू रिवर्स इट। हम सबसे पहले देखते हैं कि किन स्टेप्स से, किस वजह से, किन रीज़न से हमारी इमेज डिग्रेड हुई है। तो अगर तो हम उसको देख लें कि जी इसमें नॉइज़ भी इंजेक्ट है, इसमें कंट्रास्ट भी कम ज़्यादा हुआ है। हम एक सिनेरियो लेते हैं कि नॉइज़ इंजेक्ट है, कंट्रास्ट ज़्यादा हुआ है और इमेज को ब्लर किया गया। ठीक है, 3 स्टेप्स हुए हुए हैं हमारी इमेज को ख़राब करने में, उसको डिग्रेड करने में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्लर थी तो उसको डिब्लर करेंगे, कंट्रास्ट ज़्यादा हुआ हुआ था, कंट्रास्ट कम करेंगे, और नॉइज़ इंजेक्ट हुआ हुआ था, नॉइज़ को रिमूव कर देंगे। तो हमने आइडेंटिफाई किए अपने डिग्रेडेशन का प्रोसेस और उसको रिवर्स कर दिया। जैसे जैसे वो चीज़ें ऐड हुई हुई थी हमने उनको रिमूव कर दी, अगर वो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हुई थी हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया। और सिमिलर टू इमेज इन्हेंसमेंट बट मोर ऑब्जेक्टिव। अब इमेज इन्हेंसमेंट में और इमेज रिस्टोरेशन में क्या फ़र्क है? इमेज इन्हेंसमेंट एक टेक्निक है इमेज रेस्टोरेशन की। इमेज रेस्टोरेशन के अंदर ही इमेज इन्हेंसमेंट होती है, और इन्हेंसमेंट में हम जस्ट फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, राइट? फिल्टर्स हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन इमेज इन्हेंसमेंट में हमारे कुछ स्पेसिफिक वो होते हैं कि जी हमने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है जस्ट, ठीक है, और या फिर हमने कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करना है। लेकिन इमेज रेस्टोरेशन में हम नॉइज़ को भी कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, अपने इमेज को स्मूथ बनाते हैं ताकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकें। द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ इन डिजिटल इमेज अराइज ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन। इमेज एक्विजिशन क्या होती है? जब हम अपना डेटा सेट बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस को इमेज एक्विजिशन कहते हैं। तो नॉइज़ जो है हमारा कब इंट्रोड्यूस होता है हमारे इमेजेस में? जब हम एक्विजिशन कर रहे होते हैं अपने डेटा सेट की। अब ड्यू टू वेरियस रीजंस हमारा जो नॉइज़ है वो आ सकता है।
लाइक हम हमारे इन्वायरमेंट में लाइट किसी ऐसी जगह पे लगी हुई हो कि उसमें शेड आ रहा हो, वो शेड क्रिएट कर रहा हो, वो भी हमारा एक नॉइज़ होगा। इसी तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं या वो तेज़ी से मूव कर रहे हो, या फिर हमारा जो कैमरा है जिससे हम इमेजेस बना रहे हैं वो स्टेबल ना हो, तो अगर वो शेकी होगा तो दैट मीन्स कि हमारी इमेज में ब्लर आएगा। और इसी तरह से अगर हमारे इन्वायरमेंट में लाइट कम है तो हमारे इमेजेस में लाइटनेस कम होगी। हमारा जो सीन है जिसमें हम अपना डेटा सेट बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है तो हमारी चीज़ें ज़्यादा शौक होंगी, तो वो भी हम उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस के अगेंस्ट डिफरेंट तरह के नॉइज़ इंजेक्ट होते हैं और ऐड होते हैं हमारी इमेजेस के अंदर। नॉइज़ मॉडल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हमारे पास एक इमेज हो ओरिजिनल जिसको हम डिफाइन कर रहे हो एफ ऑफ एक्स से, राइट, तो उसमें अगर हम कोई भी नॉइज़ ऐड करेंगे n इंटू एक्स वाई, तो हमारे पास जो भी रिजल्टेंट इमेज आएगी वो हमारे पास नॉइजी इमेज होगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, n इंटू एक्स वाई हमारे पास नॉइज़ है, जब हमने इन दोनों को ऐड करवाया तो हमारे पास नॉइजी इमेज बन गई। If we can estimate the model the noise in an image is based on, this will help us to figure out how to restore the image. तो अगर हम इस नॉइज़ का जो मॉडल ऐड हुआ है, जो नॉइज़ हमारी इमेज में ऐड हुआ है, हम इसको एस्टिमेट कर लें, इसको प्रिडिक्ट कर लें कि ये किस तरह का नॉइज़ है, तो हम इजीली अपनी इमेज को रिस्टोर कर सकते हैं इनटू ओरिजिनल शेप। नॉइज़ मॉडल में डिफरेंट तरह के मॉडल्स आते हैं। गॉसियन है, रेले है, एरलैंग है, एक्सपोनेंशियल है, यूनिफॉर्म है, इम्पल्स है। इम्पल्स में सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ आ जाता है जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया था लैब के अंदर। लेकिन गॉसियन नॉइज़ जो है बेसिकली ये सबसे मोस्ट कॉमन नॉइज़ है और गॉसियन के अंदर ही हम सॉल्ट एंड पेपर का नॉइज़ जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास फिगर्स हैं जो कि डिफरेंट नॉइज़ेस को रिप्रेजेंट कर रही है। The test pattern to the light is ideal for demonstrating the addition of the noise. The following slides will show the result of adding noise based on various models on this image. अब ये मेरे पास एक इमेज थी। जब हमने ओरिजिनल इमेज देखी तो इसके अंदर जस्ट 3 कलर्स हैं, ब्लैक है, ग्रे है एंड वाइटिश है, राइट। जस्ट 3 कलर पिक्सल्स हैं। ब्लैक 000 होगी उसकी पिक्सल वैल्यू, वाइट की 255 होगी और ग्रे की 127 होगी। तो जब हमने इसका हिस्टोग्राम बनाया तो हमारे पास जस्ट 3 बार्स बनी, क्योंकि 3 तरह के पिक्सल्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास 3 बार्स बन रही हैं, ब्लैक के ऊपर, 127 के ऊपर और 255 के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हम इसी इमेज के ऊपर नॉइज ऐड करते हैं लाइक दिस इमेज, तो हमारे पास जो पहले 3 कलर थे अब वो ज़्यादा हो गए हैं और उनकी इंटेंसिटीज भी कम ज़्यादा हो रही हैं जैसे जैसे हम नॉइज़ को इंक्रीज करते हैं। अब जो फर्स्ट इमेज है ये वाली इमेज, इसमें हमने नॉइज़ बहुत ज़्यादा इंजेक्ट की है। जब हमने बहुत ज़्यादा नॉइज़ इंजेक्ट की है तो हमारा जो ब्लैक कलर था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है और ब्लैक से वो 0 से वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो आगे आ गई है, ठीक है। गॉसियन नॉइज़ जब हमने इसके ऊपर इंजेक्ट किया है तो हमारे पास 0 वाले जो पिक्सल्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और हम 0 से थोड़ा सा आगे आ गए। इसी तरह से जब हम वाइट को देखते हैं तो हम वाइट से थोड़ा पीछे हट गए और ग्रे भी हमारा सेंटर में नहीं रहा। तो दैट मीन्स कि इसने ब्लैक और वाइट और ग्रे पिक्सल्स को फुली चेंज कर दिया है और उनकी इंटेंसिटीज जो पहले इस इमेज में यूनिफॉर्म थी अब वो यूनिफॉर्म नहीं रही, तो वो उसकी इंटेंसिटीज के अगेंस्ट हिस्टोग्राम इस तरह का बन रहा है। सिमिलरली जब हमने रेले नॉइज़ इंजेक्ट किया तो हम ब्लैक के करीब ही रहे, लेकिन फिर भी इसने जो इंटेंसिटीज थी जो हमारे पिक्सल यूनिफॉर्म थे उनकी इंटेंसिटीज को डिस्टर्ब किया है और ये इस तरह का हिस्टोग्राम बन रहा है। और एरलैंग नॉइज़ में भी सिमिलर ही हमारे पास बिहेवियर आ रहा है कि वो हमारे जो यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसीज थी पिक्सल्स की उनको डिस्टर्ब कर रहा है।
सिमिलरली एक्सपोनेंशियल है, यूनिफॉर्म है, इम्पल्स है। तो ये डिफरेंट तरह के नॉइजेज जब इंजेक्ट हुए हैं तो ये आप बॉटम पे देख सकते हैं कि आपके जो हिस्टोग्राम्स हैं जो पहले यूनिफॉर्म थे वो अब किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं नॉइज इंजेक्शन की वजह से। तो इसीलिए जो नॉइज होता है वो हमारी इमेजेस को डिग्रेड कर देता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर देता है, और इन्फॉर्मेशन को सही तरह से गेट करने के लिए हमें इन नॉइजेस को रिमूव करना होगा। नाउ हाउ वी विल रिमूव द नॉइज, वी अप्लाई स्पेशल फिल्टर्स। स्पेशल फिल्टर्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम हर पिक्सल के ऊपर जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फ्रीक्वेंसीज, पिक्सल की फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उनके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। जबकि स्पेशल डोमेन में हम पिक्सल बाय पिक्सल अपने जो पिक्सल की वैल्यूज हैं उनको रिकैलकुलेट करके न्यू इमेज जनरेट करते हैं। नाउ we can use special filters of different kinds to remove different kinds of noises. The arithmetic mean filter is a very simple one and is calculated as following. अब arithmetic mean में क्या होता है? हम हर पिक्सल को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/9 से, हर पिक्सल को मल्टीप्लाई करवाया 1/9 से, देन उनको ऐड किया एंड देन जो भी हमारे पास आंसर होगा वो हमारा सेंट्रल पिक्सल के साथ रिप्लेस हो जाएगा, जो भी हमारी स्लाइडिंग विंडो या फिर हम इसको क्या कहते हैं फिल्टरिंग विंडो जो है वो जिन भी पिक्सल्स के ऊपर, अगर 3x3 की मेरे पास स्लाइडिंग विंडो है, फिल्टर है, तो जब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो सेंट्रल वैल्यू जो भी होगी वो रिप्लेस होगी किससे? जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैं अरिथमेटिक मीन फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो दैट मीन्स 3x3 का फिल्टर है तो ये 9 फिल्टर्स को सिलेक्ट कर लेगा, 9 पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेगा। हर पिक्सल को हमने 1/9 से मल्टीप्लाई करने एंड एट द एंड इन 9 पिक्सल्स को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो सेंट्रल पिक्सल के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, राइट? तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे इमेज में से नॉइज को रिमूव करके इमेज को स्मूथ बनाएगा। अब और भी फिल्टर्स हैं, लाइक मीडियन फिल्टर है, मैक्स एंड मिन फिल्टर है, मिड पॉइंट फिल्टर है, अल्फा ट्रिम्ड मिन फिल्टर है। मीडियन फिल्टर क्या करता है? मीडियन फिल्टर में हम अपने पिक्सल वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको विजुलाइज करवाऊँ, जस्ट लेट मी ओपन द इलस्ट्रेटर जिससे आपको बेटर समझ आएगी। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल करवा देता हूँ कि हम किस तरह से ये फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। ओके, अगर मेरे पास कोई भी एक 34 सपोज मेरे पास एक ये इमेज है 6x6 की, राइट? और मैंने इसके ऊपर 3x3 का कोई फिल्टर अप्लाई करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जो मेरा फिल्टर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको रेड करता हूँ और थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर देता हूँ सो दैट वी कैन विजुलाइज इट। ओके, नाउ दिस इज माय पिक्सल, सॉरी फिल्टर। इस फिल्टर को मैं 1 के स्ट्राइड से मूव करूँगा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड अप डाउन। अब जब मैं, मेरे पास ये इमेज है, जब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपना अरिथमेटिक मीन फिल्टर, तो क्या होगा? मेरा सेंटर जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए। मैं इसको अगर मज़ीद डिवाइड कर लूँ
3x3 में, तो वो बेटर हमारा जो है फिल्टर बन जाएगा डी ओके। मैं खोल लेता हूँ ना। ये मेरा जब पिक्सल फिल्टर में अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो सेंटर है वो सेंट्रल पिक्सल के ऊपर रखूँगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये वाले पिक्सल्स एम्प्टी हैं, इनको ख़त्म करने के लिए या इनको फिल करने के लिए मैं पैडिंग करूँगा। पैडिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी बाउंड्री पिक्सल्स होते हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं हर तरफ, अगर हमने 1x1 की पैडिंग करनी है। तो जब हम बाउंड्री पिक्सल्स को रेप्लिकेट करेंगे तो हमारे पास ये पिक्सल भी फिल हो जाएंगे। अब मेरे पास ये सब फिल्टर 3x3 के इसके नीचे सब वैल्यूज़ हैं, तो जब मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा यहाँ पे भी 34 आ जाएगा, 34 34 34 34। तो जब मैंने इसके ऊपर अरिथमेटिक मीन फिल्टर अप्लाई करने तो वो कैसे अप्लाई होगा, हम हर पिक्सल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/9 से, 1/9 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट पिक्सल जो भी यहाँ पे होगा, प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड पिक्सल जो यहाँ पे होगा, और सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/9 से, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास जो भी आंसर आता है, सपोज वो आंसर आता है 138, तो 138 को हम रखवा देंगे सेंट्रल पिक्सल की जगह पे। नाउ इस पिक्सल की जो न्यू वैल्यू है दैट इज 138। इसी तरह से हम अपने फिल्टर को मूव फॉरवर्ड करेंगे, जो भी पिक्सल्स हैं उनको 1/9 से मल्टीप्लाई करवा कर ऐड करेंगे, जो भी न्यू पिक्सल होगा वो सेंट्रल पिक्सल की जगह पे आ जाएगा। तो इसी तरह से अरिथमेटिक मीन में हमने क्या करना है, मैं जस्ट इसको 4x4 बनाते हैं, सो दैट 4x4 I can just 2 10 34 24 53 89 43 60 30 38 7 2 64। अगर मेरे पास ये पिक्सल्स हों और मेरे पास ये इमेज है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या करना है, नेक्स्ट फिल्टर हम देखते हैं मीडियन फिल्टर अप्लाई करने। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास फिल्टर होगा मेरा, दिस इज माय फिल्टर 3x3, पेस्ट, सो दिस इज माय फिल्टर। इसका कलर मैं कर लेता हूँ रेड टू विजुअलाइज इट बेटर। नाउ अब जब मैं इस पिक्सल इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो इसके नीचे जो भी वैल्यूज आ रही होंगी मेरी मीडियन फिल्टर में, तो मैं क्या करूँगा, अपनी हर वैल्यू को जो भी मेरे पास इसके अंदर वैल्यू आ रही होगी उसको मैंने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। 2 3 10 24 34 38 53 64 89 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सी मिस हुई है, 2 3 10 2 3 10 देन 24 23 नहीं है, 24 34 38 53 64 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मेरे पास 9 वैल्यूज आ गई जब मैंने इन 9 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब मीडियन फिल्टर में क्या होगा,
हम क्या करेंगे, इधर से 4 वैल्यूज छोड़ देंगे, ये वाली 4 हम इनको स्किप कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में करके, और राइट साइड से भी हम 4 वैल्यूज छोड़ देंगे। तो जो मेरे पास सेंट्रल वैल्यू आएगी 34, उसको हम रिप्लेस करेंगे अपनी इमेज के सेंट्रल वैल्यू के साथ। तो इस तरह से मैं मीडियन फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ अपनी किसी भी इमेज के ऊपर। जो भी मेरा फिल्टर होगा वो आएगा, उसके नीचे जो भी पिक्सेल्स आ रहे होंगे हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। जब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो अगर 3x3 का फिल्टर है तो मुझे उसकी सेंट्रल वैल्यू चाहिए। सेंट्रल वैल्यू कैसे आएगी, मैं लेफ्ट साइड से 4 पिक्सेल्स रिमूव कर दूंगा, राइट साइड से 4 पिक्सेल्स रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू है वो मेरी सेंट्रल वैल्यू आ जाएगी, मीडियन वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं उसको अप्लाई करूँगा और तो मेरे पास जो भी सेंट्रल वैल्यू आई थी वो मेरे पास इमेज के अंदर या जो भी फिल्टर है उसकी सेंट्रल वैल्यू के जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपना मीडियन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स फिल्टर कैसे होगा, हम जो भी इमेज हमारे पास होगी, जो भी फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा और उसके फिल्टर के नीचे जो भी पिक्सेल्स आ रहे होंगे, उनमें से जो भी हाईएस्ट पिक्सल होगा, जैसे इस केस में मेरे पास 89 है, तो 89 वाली जो वैल्यू है वो सेंट्रल पिक्सल को रिप्लेस कर देगी। मिन फिल्टर में क्या होगा, जो भी फिल्टर के नीचे पिक्सेल्स आ रहे हैं उनमें से जो भी सबसे मिनिमम पिक्सल होगा वो रिप्लेस हो जाएगा सेंट्रल वैल्यू के साथ। मिड पॉइंट फिल्टर और अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर, ये क्या होते हैं इनको हम देख लेते हैं। मिड पॉइंट में आपने इन सब पिक्सेल्स का मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट 4 को, लास्ट 4 को, तो मेरे पास ये लास्ट 4 ये पिक्सेल्स आ गए। इनको हम ऐड करेंगे, सेंट्रल वैल्यू को हम ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे और हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे, राइट। एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि आप क्या करें, इनमें से हाईएस्ट पिक्सल उठाएं, लोएस्ट पिक्सल उठाएं और हाईएस्ट पिक्सल उठाएं। दो तरीके हैं आप इसको इसमें अप्लाई करने के। एक तो ये है कि आप पहले 4 पिक्सल्स उठा लें और आखिरी 4 पिक्सल्स उठा लें, इनको करें आप ऐड। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ मिड पॉइंट फिल्टर के लिए। इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, पहले 4 पिक्सल्स उठाने हैं, राइट, और उनको कर देना है ऐड, और डिवाइड कर देने जो भी आंसर आएगा उसको 4 से, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, राइट। इसी तरह से मैंने क्या करना है, लास्ट 4 पिक्सल्स उठाने हैं, दीज टू, इनको करना है ऐड, और डिवाइडेड बाय 4 इनकी एवरेज निकाल लेनी है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, एक ये वाली वैल्यू, ये वाला मुझे कोई वैल्यू देगा, सपोज ये देता है मुझे 34, और यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 78। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अब मैंने इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो फाइनल मिड पॉइंट आएगा दैट विल बी 34 प्लस 78 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 1/2, राइट। तो ये एक मेरे पास मेथड है मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का। हमने फर्स्ट 4 पिक्सल्स को ऐड किया, उनकी एवरेज ली, लास्ट 4 पिक्सल्स को ऐड किया, उनकी एवरेज ली, और दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास कोई भी आंसर आया, लेट्स से दैट इज 43। तो अब इस 43 को मैं रिप्लेस कर दूंगा अपने फिल्टर के नीचे सेंट्रल वैल्यू पे, राइट। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपके पास ये है कि आप लोएस्ट पिक्सल ले लें, मिनिमम पिक्सल ले लें, हाईएस्ट पिक्सल ले लें।
दोनों को ऐड करें विच विल बी 2 + 89 91, और 91 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 से। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप रिप्लेस करवा दें सेंट्रल वैल्यू की जगह, सेंट्रल पिक्सल की जगह। ठीक है, तो दो तरह से आप मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर तो आपको सिंपली लिखा हुआ हुआ कि आपने जस्ट मिड पॉइंट फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ कि आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है यूजिंग बोथ मेथड्स, तो आपने फिर स्पेसिफिकली पहले मेथड में 4 पिक्सल्स को ऐड करके एवरेज लेनी है, लास्ट 4 पिक्सल्स को ऐड करके एवरेज लेनी है, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। और सेकंड मेथड में आपने मिनिमम और मैक्सिमम पिक्सल्स को ऐड करवा के 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और जो भी आंसर आएगा उसको रिप्लेस करना है सेंट्रल वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि आपने दोनों मेथड से मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, यू विल डू द बोथ। और अगर जस्ट मिड पॉइंट फिल्टर अप्लाई करने का लिखा हुआ विदाउट मेंशनिंग बोथ मेथड्स, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं और उनके रिजल्ट्स हैं। लाइक यहाँ पे इमेज को करप्ट किया गया है साल्ट एंड पेपर नॉइज के साथ, और फिर जब उसके ऊपर मीडियन फिल्टर अप्लाई किया तो उसका जो रिस्पॉन्स था, जो उसकी आउटपुट थी, वो इस तरह से आई। 3x3 का मीडियन फिल्टर है, 3x3 का मीडियन फिल्टर है। अब यहाँ पे पहले मीडियन फिल्टर अप्लाई किया तो उसकी ये आंसर आ गया, इसी के ऊपर दोबारा मीडियन फिल्टर आ गया तो ये, फिर तीसरी दफ़ा जब मीडियन फिल्टर अप्लाई किया तो ये आउटपुट आई। सिमिलरली सॉल्ट एंड पेपर नॉइज ऐड किया गया है, उसको उसके ऊपर जब 3x3 का मैक्स फिल्टर अप्लाई किया गया तो उसका आंसर ये आया, उसकी आउटपुट ये आई। जब 3x3 का मिनिमम फिल्टर मिन फिल्टर अप्लाई किया तो उसकी आउटपुट इस तरह से आई। एंड इमेज को करप्ट किया गया है नॉइज़ के साथ, अरिथमेटिक फिल्टर अप्लाई किया गया है, मीडियन फिल्टर अप्लाई किया गया है। ज्योमेट्रिक और अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर हमने नहीं पढ़े, ये मैं स्किप करवा रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा है, तो ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है दोनों। जस्ट अरिथमेटिक फ़िल्टर है, मीडियन फ़िल्टर है, और उसके अलावा आपके पास क्या है, मिड पॉइंट फ़िल्टर है, मैक्स फ़िल्टर है और मेन फ़िल्टर है। ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड होंगे, राइट। तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो टू ये इमेजेस तो रिमूव नहीं होंगी। खैर मैं इसको रेड कर देता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर इट कि हमने ये चीज़ें कोर्स में या लेक्चर में जो है वो कवर नहीं की। और यहाँ से भी मैं अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर जो है ये रिमूव कर रहा हूँ, राइट। तो दिस इज़ योर लेक्चर फॉर दिस वीक। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और प्रेफरेबली आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट ज़्यादा किया करें क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं। मेरे पास काफ़ी 2-3 क्लासेस हैं, तो मैसेज जो हैं वो मैं पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि मैं हर मैसेज का रिस्पॉन्ड करूं, तो बेटर कांटेक्ट मी थ्रू ईमेल, और मैं ट्राई करूंगा कि आपकी जो भी ईमेल्स हैं उनको जल्द से जल्द उनको रिस्पॉन्ड करूं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।